तो अब हम लास्ट सेगमेंट पढ़ेंगे। देखते हैं कि लास्ट पेजेस में हमको क्या पढ़ना है। तो हम यहाँ तक रिवाइज कर चुके थे, इन 2 पेजेस को और पढ़ेंगे। ये 2 पेज पढ़ेंगे, इसके अलावा ये 2 पेज भी पढ़ने हैं। ओके, तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, जस्ट रीड करेंगे, जस्ट गो थ्रू होना है। ओके, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। इसका विस्तार पालमपुर गुजरात से संसद भवन रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 मीटर है। राजस्थान में सिरोही से सिंगाना बुहाना तहसील झुंझुनू तक विस्तारित है, जिसका विस्तार उदयपुर और न्यूनतम विस्तार झुंझुनू और अजमेर में है। राजस्थान में पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। आगे देखेंगे, ये अरावली को नक्शे में बताया गया है, अरावली को फिगर आउट किया गया है। राज्य में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। राज्य को 2 विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों मरुस्थली एवं गैर मरुस्थली में विभक्त किया गया। अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है और राज्य के पूर्वी भाग में मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। इसके कारण पूरी भाग उपजाऊ है। राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से, लेकिन ध्यान रहे सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। सर्वाधिक वन होने के कारण यहाँ सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अरावली पर्वतमाला की संरचना के कारण अनेक पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं, किले, मंदिर, झीलें, अभ्यारण्य। और अरावली पर्वतमाला राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में अधिक वर्षा, पश्चिम भाग में कम वर्षा होती है और इसमें जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अरावली में प्राचीन एवं वर्तमान सभ्यता विकसित हुई है। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को ऊँट की गर्दन कहा और कर्नल जंग स्टोर ने अरावली पर्वतमाला को राजपूताना की सुरक्षा दीवार कहा है। अरावली को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। औसत ऊंचाई 450 मीटर है, इसकी 550 मीटर है और इसकी 1000 मीटर है। रघुनाथगढ़ सीकर में है और रघुनाथगढ़ सीकर है, खो जयपुर है, बेराज अलवर है, बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण है, बरवाई नीमका थाना है, बिलाली कोटपुतली बरोड है, मनोहर थाना जयपुर ग्रामीण है, बेराज कोटपुतली है और ये 1055 है, ये 920 है, 792 है और 786 है और 780 है, 774 है, 747 है, 704 और गोरमजिया टोटगढ़ ब्यावर में और तारागढ़ अजमेर में 934 है, 870। गुरुशिखर सिरोही में, शेर सिरोही में, दिलवाड़ा सिरोही में, जरवा उदयपुर अचलगढ़ सिरोही और आबूखंडी सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर। 1722 1597 1442 14331 1380 1295 1224 1014 17 1000 और 938। उत्तरी अरावली, इसका विस्तार 26 डिग्री 55 मिनट से लगाकर के 29 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 55 मिनट से 77 डिग्री 03 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस क्षेत्र की समस्त श्रेणियां अपर्दित है, क्योंकि इसमें बनास नदी की सहायक नदियां प्रवाहित होती है। इसमें दहली क्रम की क्वार्टर तथा फाइलाइट शेल का विस्तार है। इसमें शेखावटी की निम्न पहाड़ियां जो भूदृश्य बालू पहाड़ियों से परिलक्षित है। इसमें क्वार्टर और फाइलाइट शेल का सिद्धांत है। इसमें सांबर से प्रारंभ होने वाली श्रेणी सिंगाना तक विस्तारित है। इसमें शेखावटी निम्न पहाड़ियों वाला भाग जिसमें निम्न पहाड़ियां विस्तारित है, सीकर की पहाड़ियां, श्री बहादुरपुर, नीमका थाना की पहाड़ियां तथा दिल्ली की पहाड़ियां सीकर प्रमुख। सांबर गेट के बाद उत्तर पूर्व में पालखेत व खेतरी श्रेणियों के रूप में उत्तर पश्चिम में शेखावटी तथा पूर्व में तोरावटी नीमका थाना की पहाड़ियां हैं। मध्य अरावली, इसका विस्तार 25 डिग्री 38 मिनट से 26 डिग्री 58 मिनट और उत्तरी अक्षांश से 73 डिग्री 54 मिनट से 74 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर। विस्तार जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग से दक्षिण में देवगढ़ तहसील राजसमंद तक है। यह प्रदेश पूर्व में करौली उच्च भूमि में सांबर बेसिन द्वारा अलवर पहाड़ी द्वारा तथा दक्षिण में बनास बेसिन की सीमा को स्पर्श करता है। इसमें अजमेर और नसीराबाद के मध्य विस्तारित पहाड़ियां जल विभाजक का कार्य करती है। मेरवाड़ा पहाड़ियां यह मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती है। यह राजसमंद, ब्यावर, अजमेर के मध्य विस्तारित से इस क्षेत्र में कुकरा की पहाड़ियां। आगे देखेंगे कि इसके प्रमुख दर्रे कौन से हैं, तो पखेरिया, सुराघाट, शिवपुर घाट है और भूरा घाट दर्रा और बरदर्रा ब्यावर है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 700 मीटर, लेकिन घाटियां 500 मीटर ऊंची है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। दक्षिणी अरावली है, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1000 मीटर। इसका विस्तार 23 डिग्री 46 मिनट 26 डिग्री 2 मिनट और उत्तरी अक्षांश से 72 डिग्री 16 मिनट
74 डिग्री 35 मिनट पूर्व दिशा था। इस प्रदेश का अपातंत्र समानांतर और दक्षिणवर्ती है, जैसे बनास, कोठारी, बेड़, साबरमती, सोम नदियां प्रवाहित होती। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा सिक्किम है। और कर्नल जन स्टोर ने गुरु शिखर को संतों का शिखर या हिंदू ओलम्स कहा है। इस स्थलाकृतिक दृष्टि से इसे एक विशाल इंसान वर्ग भी कहा जाता है। सूचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली क्रम में जिससे बैतूल की संज्ञा दी जाती है। और दक्षिणी अरावली को दो भागों में विभाजित किया जाता है जो निम्न है: मेवाड़ पठार, इसका विस्तार उदयपुर, सोलंबर, सिरोही, डूंगरपुर। ध्यान रहे पूर्वी उदयपुर एवं पूरी सिरोही का भाग इसमें शामिल नहीं है। यही से भारत की महान जल विभाजक रेखा उदयपुर के दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। बोराट पठार ऊंचाई 1225 मीटर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नदियों के प्रवाह क्षेत्र जल विभाजक का कार्य करता है। क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जगह लसाड़िया पठार सोलंबर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 325 से 650 मीटर तक है। एंड गिरवा पहाड़ी उदयपुर, इसकी आकृति तस्तरी नुमा है जिसे पहाड़ियों की मेखला कहते हैं। मगरा उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी भूभाग जो जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है। आबूखंड सिरोही, यह ग्रेनाइट से निर्मित भाग है जिसे बैतूल की संज्ञा दी जाती है और यह 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसे विशाल इंसान की संज्ञा दी जाती है और इसमें चट्टानी आकृति में टोड रोक, नन रोक और हॉर्न रोक मिलती है। यह अनियमित पठार जिसमें बहुत प्रमुख चोटियां मिलती है। और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इस पठार के नजदीक उड़िया पठार, जिसकी औसत ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर स्थित है, जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। इसमें मेसा का पठार ऊंचाई 620 मीटर है, जिस पर चित्तौड़गढ़ किला निर्मित है। प्रमुख पर्वत पठार एवं पहाड़ियां निम्न है: भाकर है, सिरोही की ढाल वाली पहाड़ियां, डोरा पर्वत, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल भाकर, 869 730 869 588, ये सब जालोर में। गिरवा उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ी है। देश और उदयपुर में जरगा और डागा के मध्य का हरा भरा इलाका है। मेरवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद के मध्य की पहाड़ी है। मेवल या वाकड़ डूंगरपुर या बांसवाड़ा के मध्य का इलाका है। घूमट उदयपुर डूंगरपुर सिरोही के मध्य की पहाड़ियाँ, बीजासन की पहाड़ियाँ, मंडलगोड़ भिलौड़ा के मध्य की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा पहाड़ी, कोटा और झालावाड़ के बीच की पहाड़ी, सुंडा पहाड़ी जालोर है और 56 पर्वत उदयपुर है। धामती पहाड़ी शाहबाद 12 में मौजूद है। देवगिरी की पहाड़ी दौसा में, नाना सिरड़ी पहाड़ी सोजत पाली में है। सारण पर्वत पाली में, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, मानदेसरा पहाड़ी पठार चित्तौड़ में, दर्रे नाल पखेरिया दर्रा ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। शिवपुर घाट सुरा घाट दर्रा ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है। देसूरी नाल दर्रा देसूरी पाली को चारभुजा राजसमंद से जोड़ता है और मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। और जिलवाड़ा नाल पगलिया नाल दर्रा मेवाड़ को गुजरात से जोड़ने वाला दर्रा है। हाथी नाल दर्रा उदयपुर है। हाथी नाल दर्रा राजसमंद है। हाथीगुड़ा सूच खट दर्रा बूंदी है। कमली घाट दर्रा राजसमंद है। और अरावली पर्वतमाला में निम्न जिले आते हैं जैसे सिरोही, उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। पाली का कुछ भाग चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, ग्रामीण, जयपुर, दूदू का कुछ भाग, निमका, तनाकोट, पुतली, बरोक, खेत, तलतेजारा, अलवर, झुंझुनू। आगे देखेंगे पूर्वी मैदान। यह प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश एवं हाड़ौती प्रदेश के मध्य स्थित है और यह प्रदेश 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा एवं 75 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बीच में स्थित है। देन अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, देन उत्तर बनास नदी, पूर्वी मैदान, देन पश्चिम है, दक्षिण, देन ओके बनास नदी है, पूर्वी मैदान है, देन 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, देन हाड़ौती प्रदेश है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर है और यह सर्वाधिक कृषि योग्य प्रदेश है, इसलिए इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा प्रदेश कहते हैं। यह उपजाऊ प्रदेश होने के कारण सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है और इस प्रदेश में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसमें निम्न जिले आते हैं: अलवर, खैरसोल, तिजारा, जयपुर, ग्रामीण, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, केतली, शाहपुर, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, डी, गंगापुर सिटी। और इसका उत्तरी भाग जलोढ़ है तथा दक्षिण पूर्व में सैंडस्टोन है जो विंध्यन समूह का है और धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर में चंबल नदी के सहारे अत्यधिक कटाव बीहड़ के रूप में है और क्षेत्रफल 23% एवं जनसंख्या 39% है। निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ नदी से हुआ और इसको निम्न भागों में विभाजित किया जाता है: चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन है उत्काद स्थलाकृति बीहड़ है और नदी द्वारा निर्मित गहरे खंडों को बीहड़ कहते हैं। सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर में स्थित है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली में। यह डाकुओं की शरण स्थल ही रहा है, इसलिए इसे डांग क्षेत्र भी कहते हैं। और चंबल नदी गोड़ जलप्रपात बीहड़ आदि का निर्माण करती है। इसमें बीहड़ पट्टी की कुल लंबाई 480 मीटर है जो कोटा से इटावा, मुरादागंज, यूपी तक विस्तारित है। यहाँ चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। डांग लैंड है करौली के पठार पर अनियमित पहाड़ियों को कहते हैं डांग लैंड और यह क्षेत्र चंबल नदी के अपाहित
क्षेत्र में आता है और डांग की रानी करौली को कहते हैं और बीड़ शेखावटी के घास के मैदान को बीड़ कहते हैं और बीहड़ पट्टी 480 मीटर कोटा से यमुना तक विस्तारित है। इस बेसिन का कुल क्षेत्रफल 4500 वर्ग किलोमीटर है जो कि बीहड़ों से प्रभावित है और इसके दक्षिणी भाग में अनियमित पहाड़ियां हैं जिसको डांग कहते हैं और चंबल नदी सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करती है जिसके परिणाम स्वरूप उत्खात भूमि का निर्माण होता है। ये अपरदन सबसे अधिक हानिकारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि भूमि नहीं रहती और भरतपुर से पूर्व में मंडहोली पहाड़ी है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 216 मीटर है। चंबल नदी यमुना से मिलने से पूर्व विस्तृत गोष्ठ का निर्माण करती है। इसके दक्षिण में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी स्थित है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है और इसी कारण चंबल नदी भी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन। बनास बेसिन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सहारनपुर, पिंडवान, स्थलाकृति राजसमंद में मौजूद है। इसकी औसत ऊंचाई 280 और 520 मीटर है। बनास बेसिन इसकी पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर संवर्ष को स्पर्श करती है। इस क्षेत्र में अनाच्छादन, अपरदन और अपक्षय की संयुक्त क्रिया का प्रभाव सर्वाधिक होता है। इसमें बनास नदी के द्वारा पिंडवान का मैदान निर्मित है जिसका संबंध पूर्व मैदान से, लेकिन यह मैदान अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। बनास बेसिन को 2 उपभागों में विभाजित करते हैं, मेवाड़ का मैदान और दूसरा मालपुरा या करौली का मैदान। मेवाड़ का मैदान दक्षिणी मैदान है। इसमें राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा जिले आते हैं और खेराड़, जहाजपुरा तहसील शाहपुरा के क्षेत्र को खेराड़ कहते हैं और इसी के अंतर्गत पिंडवान का मैदान आता है। इसमें केकड़ी, टोंक, सहारनपुर जिले आते हैं और माल खेराड़, टोंक जिले का अधिकांश क्षेत्र आता है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। यह शिष्ट व निश्च चट्टानों से निर्मित है और इस मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर है और यह बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग है जो कटाफटा बीहड़ युक्त है। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।